नमस्कार बच्चों, मैं संदीप जीजे सीनियर सेकेंडरी स्कूल की डिजिटल क्लास में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि हमारा 7th क्लास का जो चैप्टर चल रहा है मुग़ल साम्राज्य, आज हम उसके आगे के प्रश्नों को रीड करने जा रहे हैं। हमारा जो प्रश्न है आगे का वो है औरंगज़ेब। औरंगज़ेब जो है मुग़ल साम्राज्य का अंतिम शक्तिशाली बादशाह माना जाता है और औरंगज़ेब की मृत्यु है वो 1707 में हो गई थी और उसकी मृत्यु के बाद जो है मुग़ल साम्राज्य है वो कमज़ोर पड़ गया था। परिणाम स्वरूप मुग़ल साम्राज्य का अंत वो शुरू हो गया था। तो प्रश्न है आपका औरंगज़ेब के बारे में। औरंगज़ेब की दक्खन की जो नीति थी उसको स्पष्ट कीजिए। दक्खन मतलब दक्षिण भारत, ये जो है दक्षिण भारत है, तो उस दक्षिण भारत के प्रति औरंगज़ेब की क्या नीति थी। औरंगज़ेब ने अपने जीवन के लगभग 25 साल दक्षिण में व्यतीत किए। व्यतीत का मतलब दक्षिण में बिताए थे। कितने साल? 25 साल। औरंगज़ेब ने अपने जीवन के कितने प्रश्न आ जाता है आपका शॉर्ट आंसर में कि औरंगज़ेब ने अपने जीवन के 25 साल है वो कहाँ बिताए। तो औरंगज़ेब ने अपने जीवन के 25 साल है वो दक्षिण में बिताए थे। वह सुन्नी मुसलमान था। सुन्नी और शिया दो तरह के मुसलमान होते हैं, एक सुन्नी और एक शिया। तो जो ये मुसलमान थे, सबसे पहले है इनका जो गुरु था वो था मोहम्मद पैगंबर। मोहम्मद पैगंबर जो थे सऊदी अरब के अंदर, तो उनका जो है कोई जो है पुत्र नहीं था। तो पुत्र ना होने के कारण जो है उसने अपने एक तो दामाद जो है थे उनके, उस दामाद को क्या बना दिया था, अपना उत्तराधिकारी बना दिया था। और एक जो और थे मतलब जो है भाई था, ये दो जो है आपस में क्या करने लगे, उत्तराधिकारी को लेकर इनके बीच में संघर्ष हो गया। तो इस प्रकार जो है ये जो मुसलमान समुदाय है वो दो वर्गों में बट गया था, एक सुन्नी और एक शिया। सुन्नी होते हैं कट्टर, जो मर मिटने के लिए तैयार होते हैं धर्म के लिए, और शिया जो काली कंबली वाले होते हैं जो भजन करते हुए अपना जीवन व्यतीत करते हैं। तो जो है ये जो औरंगज़ेब थे वो कैसे थे, ये सुन्नी मुसलमान थे। औरंगज़ेब ने अपने जीवन के कितने साल, 25 साल है वो दक्षिण भारत में बिताए थे। वह सुन्नी मुसलमान था। इस कारण वह दक्षिण के बीजापुर और गोलकुंडा के स्वतंत्र जो है शिया राज्यों को कुचलना चाहता था। दक्षिण भारत के जो बीजापुर और गोलकुंडा जो जगह है वहाँ पर जो है स्वतंत्र शिया दो जो मैंने मुसलमान बताए हैं शिया राज्यों को कुचलना चाहते थे। ये जो राज्य है वो मुग़लों के विरुद्ध मराठों के सहयोग जो है देते थे। यहाँ महाराष्ट्र है हमारा दक्षिण भारत में, तो यहाँ बीजापुर, यहाँ गोलकुंडा महाराष्ट्र में है, बीजापुर और गोलकुंडा। तो ये जो है किसका साथ देते थे? मराठों का। किसका साथ देते थे? मराठों का साथ देते थे। तो जो है इसी कारण बीजापुर और गोलकुंडा के जो स्वतंत्र शिया राज्यों को कुचलना चाहते थे, और ये राज्य है वो मुग़लों के विरुद्ध मराठों को सहयोग देते थे। वह जो है दक्षिण में मराठों की शक्ति को दमन करना चाहता। दमन का मतलब दबाना। औरंगज़ेब है वो दक्षिण में मराठों की शक्ति को कुचलना चाहता था। औरंगज़ेब ने 1686 में, हाउ मेनी ईयर्स एगो, मतलब 1686 में तो बीजापुर पर, और एक साल बाद 1687 में गोलकुंडा पर अधिकार कर लिया। कब किया? 1686 में बीजापुर, 1687 में गोलकुंडा पर अधिकार कर लिया। इस समय तक भले ही शिवाजी की मृत्यु हो चुकी थी। शिवाजी जो है 1674 में राजगद्दी पर बैठे थे और 80 में जो है उनकी मृत्यु हो गई थी। तो इस समय तक भले ही शिवाजी जो मराठों के सरदार थे की मृत्यु हो चुकी थी, तो भी मराठों ने मुग़लों के विरुद्ध अपना संघर्ष जारी रखा। औरंगज़ेब मराठों को दमन करने में असफल रहा। 1707 में औरंगज़ेब की मृत्यु हो गई। नेक्स्ट जो प्रश्न है वेरी वेरी इम्पोर्टेंट जो प्रश्न है वो हम पढ़ने जा रहे हैं। औरंगज़ेब के उत्तराधिकारियों की संक्षिप्त जानकारी दीजिए, या फिर मुग़ल साम्राज्य का पतन किस प्रकार हुआ। तो अभी मैंने बताया कि औरंगज़ेब की मृत्यु है वो 1707 में हो गई थी। उसके बाद जो कमज़ोर उत्तराधिकारी है वो संभाल नहीं पाए राज्य को, परिणाम स्वरूप मुग़ल साम्राज्य का पतन शुरू हो गया था। औरंगज़ेब के उत्तराधिकारी जो है शासन प्रबंध चलाने के लिए अयोग्य और शक्तिहीन थे। शासन चलाने के लिए वो क्या थे? अयोग्य थे। क्या थे? अयोग्य और शक्तिहीन यानी कमज़ोर थे। परिणाम स्वरूप
1739 में ईरान का शासक था नादिर शाह। ईरान का शासक कौन था? नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किया। 1739 में ईरान का जो बादशाह था नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किया। इस आक्रमण से क्या हुआ? मुगलों के लिए एक बहुत बड़ी घात सिद्ध हुई, खतरनाक सिद्ध हुआ ये। इसके कारण जो है इसके बाद जो है अफ़गानिस्तान के अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर जो है 1761 में भारत पर आक्रमण किया। अहमद शाह अब्दाली थे, उन्होंने भारत पर 5 बार आक्रमण किया था। हाँ, कितनी बार? 5 बार। जो कब कब किया? 1748 से लेकर 1761 तक जो है उसने भारत पर 5 बार आक्रमण किया था। और इस आक्रमण से मुगल साम्राज्य का जो है कमज़ोर हो गया और उसका जो है पतन शुरू हो गया था। तो वेरी इंपॉर्टेंट है। एक ईरान के बादशाह नादिर शाह ने भारत पर कब आक्रमण किया? 1739 में। उसके बाद अहमद शाह अब्दाली और जो है आपका मराठों के बीच जो है संघर्ष हुआ था। अहमद शाह अब्दाली और जो है 1761 में पानीपत का मैदान। नेक्स्ट आपका उत्तराधिकार की शहादत और ज्येष्ठाधिकार की प्रथा में क्या अंतर है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी। उत्तराधिकार का एक तो आपका शहादत और एक है ज्येष्ठाधिकार। अब मैं एक बार क्लियर कर देता हूँ। ज्येष्ठ होता है सबसे बड़ा पुत्र, यानी जो है उत्तराधिकार किसको बनाया जाए? या तो सबसे बड़े पुत्र को। और शहादत में क्या होता है कि सारी जो संपत्ति होती है वो जितने भी पुत्र होते हैं उनको आपस में बांट दी जाती है। तो क्लियर हो गया होगा हमें भी। ज्येष्ठाधिकार होता है सबसे बड़ा पुत्र होता है, उसको ये अधिकार मिलता है कि उत्तराधिकारी है वो वही बनेगा। तो उत्तराधिकार की शहादत और ज्येष्ठाधिकार की जो प्रथा थी वो क्या थी? शहादत के अनुसार उत्तराधिकारी का विभाजन सभी पुत्रों में कर दिया जाता है। जितने भी उसके पुत्र होंगे उन सभी में जो है उसका राज्य का विभाजन कर दिया जाता है। इसके विपरीत ज्येष्ठाधिकार में जो है नियम क्या होता है? इसमें जो सबसे बड़े पुत्र को जो है राज्य का उत्तराधिकारी माना जाता है। ओटोमन तुर्की के सुल्तान सुलेमान के अतिरिक्त अकबर के किन्हीं 3 जो है समकालीन शासकों के नाम बताना है। ओटोमन जो तुर्की था उसके सुल्तान के समय और अकबर के किन्हीं जो है जब अकबर राजा था तो उस समय अन्य देशों में और कौन कौन जो है किसका शासन था? तो आंसर रहेगा आपका इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ। जब अकबर थे तो उसके जो है इंग्लैंड की जो है महारानी एलिजाबेथ, जब अकबर भारत में शासन था या अकबर का जहाँ भी शासन था तो उस टाइम जो है इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ भी थी। ईरान के सफ़ाविद शासक शाह अब्बास, ईरान का जो है उस समय ईरान में किसका शासन था? ईरान में सफ़ाविद शासक शाह अब्बास। रूस शासक था जोर इवाइन चतुर्थीय बेसिल येविच। नेक्स्ट प्रश्न आपका सिसोदिया राजपूत तथा मुगलों के बीच जो है आपसी संबंध कैसे थे? सिसोदिया राजपूत तथा मुगलों के बीच आपसी संबंध कैसे थे? सिसोदिया राजपूत और मुगलों के बीच जो है लंबे समय तक संघर्ष है वो चलता रहा था। सिसोदिया राजपूत और मुगलों के बीच क्या था? काफ़ी लंबे समय तक संघर्ष चलता रहा है। उन्होंने मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की। जो राजपूत थे उन्होंने मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की, परंतु युद्ध में सिसोदिया राजपूत को हराने के पश्चात मुगलों ने जो है उनके साथ मित्रता का व्यवहार किया। जब युद्ध हुआ तो सिसोदिया राजपूत और जो है मुगलों के बीच जब युद्ध हुआ था तो उसमें सिसोदिया राजपूत है वो हार गए थे और उसके बाद दोनों में दोस्ती का व्यवहार है वो शुरू हो गया था। उनके विजित प्रदेशों को, यानी जो प्रदेश उन्होंने मुगलों ने जीते थे वो सम्मानपूर्वक जो है राजपूतों को वापस लौटा दिए थे। ऐसी नीति के कारण जो है मुगल भारत में अनेक राजाओं और सरदारों को अपना प्रभाव बढ़ाने में सफल रहे थे। नेक्स्ट प्रश्न आपका मुगलों के समय जागीरदारी प्रबंध का वर्णन कीजिए। जागीरदारी प्रबंध क्या होती थी कि जो सूबेदार थे उनको जो है एक जागीर दे दी जाती थी। उस जागीर में क्या होता था, जो अधिकारी जो नियुक्त किए जाते थे, जागीरदार जो नियुक्त किए जाते थे वो वहाँ से कर इकट्ठा करते थे। नगद वेतन देने की बजाय जो है उनको जागीर दी जाती थी।
प्रश्न आपका, मुगलों के समय जागीरदार प्रबंध का वर्णन कीजिए। मुगल बादशाह कुछ अधिकारियों को नगद वेतन देने की बजाय जागीर देते थे। जागीर यानी जो है कोई जगह होती है तो वो जगह है वो उनको दे दी जाती है। कई बार हम बोलते हैं कि ये हमारे पूर्वजों की जागीर है, तो इसी प्रकार है वो जागीर है वो क्या दे दी जाती थी, अधिकारियों को दे दी जाती थी। और इन अधिकारियों को जागीरदार कहते थे, यानी जो वहाँ पर रहते थे उनको क्या कहते थे, जिनको ये दी जाती थी उन्हें जागीरदार कहते थे। जागीरदार को जागीर में मिली हुई जो है भूमि से भू कर जो है उगाने यानी इकट्ठा करने का अधिकार था, परंतु वे भूमि के स्वामी से न तो भूमि छीन सकते थे और न ही मनमानी दरों से लगान वसूल कर सकते थे। यानी जो जागीरदार जो इलाका दिया है उस इलाके में जो किसान थे, जो जमींदार थे, उनसे जो है न तो मनमाने ढंग से वो कर वसूल कर सकते थे और ना ही उनकी भूमि है वो छीन सकते थे। कुछ समय बाद इन जागीरदारों का स्थानांतरण कर दिया जाता था, यानी बदली कर दी जाती थी, ताकि वे किसी एक स्थान पर रहकर शक्तिशाली न बन जाए। नेक्स्ट प्रश्न आपका, अकबर के राजस्व मंत्री टोडरमल, अकबर का जो मंत्री था राजस्व, यानी राजस्व का मतलब होता है कर इकट्ठा करने वाला, वित्त मंत्री। राजस्व मंत्री कौन था? टोडरमल ने 10 साल 1570 से लेकर 1580 की काल अवधि में कृषि में क्या सुधार किया? जब अकबर राजा था तो उसका जो वित्त मंत्री यानी राजस्व मंत्री था टोडरमल, तो उसने जो है 10 साल जो मंत्री में रहा था तो उसने कृषि में क्या सुधार किया था? अकबर के राजस्व मंत्री टोडरमल ने कृषि की पैदावार, कीमतों और कृषि की भूमि को सावधानीपूर्वक क्या किया था? सर्वेक्षण किया। क्या किया? सर्वेक्षण किया था। किसका? जब अकबर का जो मंत्री था टोडरमल, उसने क्या है कि उसने देखा कि भूमि की पैदावार के जो है कैसे बढ़ रही है, कैसे घट रही है, उनकी कीमत क्या है, कृषि का जो है सावधानीपूर्वक जो है उसने क्या करवाया? सर्वे करवाया, सर्वेक्षण करवाया। इन्हीं आंकड़ों के आधार पर जो है प्रत्येक फसल पर जो है नकदी कर के रूप में राजस्व निश्चित कर दिया गया कि जिस खेत में जितनी फसल होती है उसी के अकॉर्डिंग है वो कर वो निश्चित कर दिया गया था। प्रत्येक सूबे, सूबे यानी प्रांत को राजस्व मंडलों में विभाजित कर दिया था। फसल के लिए जो है राजस्व दर की अलग सूची बनाई गई थी। राजस्व प्राप्ति की इस व्यवस्था को जब्त कहा जाता था। नेक्स्ट प्रश्न आपका, बाबर। बाबर जो मुगलों का बाहुबली था, बाबर, बाबर कौन था? उसकी जो है विजयों की वर्णन कीजिए। बाबर जो है मुगल साम्राज्य, भारत में मुगल साम्राज्य की जो है नींव रखने वाला प्रथम शासक था। भारत में मुगल साम्राज्य की नींव किसने रखी थी? बाबर ने रखी थी। बाबर है वो दौलत खां लोदी और राणा सांगा के बुलाने पर मध्य एशिया से भारत में आया था। बाबर को भारत में किसने बुलाया था? बाबर को भारत में दौलत खां लोदी और राणा सांगा ने जो है भारत में जो है बुलाया था। अच्छा, क्यों बुलाया था ये भी देखते हैं कि भारत में जो है इस समय इब्राहिम लोदी का शासन था। किसका शासन था? इब्राहिम लोदी का, जो ये दिखाया गया है, इब्राहिम लोदी का शासन था। और राणा सांगा ये चाहते थे कि बाबर भारत में आए और राणा जो है इसको इब्राहिम लोदी को हरा दे और बाबर है वो वापस अपने जो है वहाँ चला जाएगा। लेकिन जो है इसके बाद क्या होगा कि जो राणा सांगा थे उन्होंने सोचा कि वो खुद राजा बन जाएंगे, लेकिन हुआ इसका उलट। उल्ट मतलब जो है यहाँ इब्राहिम लोदी को बाबर ने हरा तो दिया बट वो यहाँ से वापस नहीं गए, यहीं पर उनको अपना शासन स्थापित कर लिया था। तो बाबर जो है मुगल साम्राज्य का प्रथम शासक था। भारत में जो है वह दौलत खां लोदी और राणा सांगा के बुलाने पर मध्य एशिया से आया था। उसकी जो विजय थी वो इस प्रकार है। 1526 में बाबर ने इब्राहिम लोदी को पानीपत, जो हरियाणा का एक ज़िला है, हरियाणा का ज़िला है पानीपत, यमुना नदी भी बहती यहाँ से और कई इंडस्ट्रियल एरिया भी है ये, यहाँ पर सीमेंट वगैरह भी बनती है। जो हमारा जो है
कई अन्य उद्योगों में भी ये जो है पानीपत है, इसको जो है बुनकर नगरी भी बोलते हैं, बुनकरों का शहर भी बोलते हैं। तो पानीपत जो है 1526 में क्या हुआ, बाबर ने जो है इब्राहिम लोदी को पानीपत की प्रथम लड़ाई में पराजित कर दिया, यानी हरा दिया, और दिल्ली और आगरे पर अधिकार कर लिया। दिल्ली और आगरा जो यूपी के अंदर हैं पर अधिकार कर लिया। बाबर द्वारा ऐसा करने पर राणा सांगा बाबर से नाराज़ हो गया। अब राणा सांगा ने तो ये सोचकर बुलाया था कि वो इब्राहिम लोदी को हरा देगा और वापस चला जाएगा और राणा सांगा का शासन हो जाएगा। लेकिन जब बाबर वापस नहीं गए तो राणा सांगा जो है बाबर से नाराज़ हो गए। उसने बाबर के विरुद्ध एक विशाल सेना भेजी। जब जो है विशाल सेना भेजी तो बाबर ने राणा सांगा को 1527 में कन्हावा की एक लड़ाई में हरा दिया। इस प्रकार बाबर ने उत्तर भारत पर भी अधिकार कर लिया। उसने जो है घाघरा की लड़ाई में अफ़गानों को बुरी तरह से हराया था। घाघरा जगह है। इस जो है इन विजयों के कारण बाबर को भारत की स्थिति में काफ़ी मजबूती मिल गई थी। नेक्स्ट प्रश्न आपका, हुमायूं को कब और किसने भारत से बाहर निकाला और पुनः उसने अपना राज्य कब स्थापित किया? हुमायूं जो बाबर का बेटा था, 1530 में वह राजगद्दी पर बैठा था। 1530 में बाबर की मृत्यु हो गई थी। उसके बाद जो है वह राजगद्दी पर बैठा था। हुमायूं को 1540 में शेरशाह सूरी ने भारत से निकाल दिया। शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच जो है 1540 में जब युद्ध हुआ तो इसमें हुमायूं है वो हार गया और अपनी जान बचाने के लिए वो वहाँ से भाग गया था। अफ़गानिस्तान फ्रांस इस साइड वो भाग गया था। लेकिन क्या हुआ, 1555 में जो है शेरशाह सूरी की मृत्यु हो गई। 1555 में जो है हुमायूं ने शेरशाह सूरी के उत्तराधिकारी सिकंदर सूरी को हराकर दिल्ली पर जो है अधिकार कर लिया। 1555 में क्या हो गई थी, शेरशाह सूरी की मृत्यु हो गई थी। 15 साल बाद जब शेरशाह सूरी की जो मृत्यु हो गई तो इसी का लाभ उठाकर हुमायूं है वो वापस भारत में आया और उसने शेरशाह सूरी का जो उत्तराधिकारी था सिकंदर सूरी को हरा दिया और दिल्ली पर अधिकार कर लिया। 1556 में हुमायूं की मृत्यु हो गई। उसके बाद उसका बेटा है वह अकबर है वो राजगद्दी पर बैठा था बैरम खां के नेतृत्व में। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। हैव ए गुड डे।